का भरा प्याला ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तू राख दिया, कौन मिटाए उसे जिसे तो राख दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, के चंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम तो ब्रज के नंदलाला राधा की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो एक एक गोपी, एक एक कान, तो एक एक गोपी, एक एक गोपी, एक एक कान, और उस रास मंडल का देवता लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा दिव्य, ऐसा दिव्य। दूसरी लीलाएं तो ठीक है, देवता लोग आते होंगे ना आते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन रास का दर्शन करने के लिए सभी देवता आते हैं। इसे दिव्यतम लीला है। भागवत जी में रास लीला के बारे में बहुत स्पष्टीकरण किया है। गोपियां यानी कोई स्त्रियों के साथ नहीं है, वो ऋषि रूपा, ऐसे वो जो जीवात्मा जो जन्म जन्म से ईश्वर से मिलन के लिए जो लालायित है, वो जीव आए हैं ब्रज में, और उन जीवों को ईश्वर ने रास में निमंत्रित किया है। लेकिन आखिर जीव है, आखिर जीव है, कहीं न कहीं तो बीमारी हो ही जाती है, जो हमने कल आज सवेरे चर्चा करी। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन भगवान रुष्ट नहीं हुए, उनकी भूल का एहसास कराने के लिए फिर प्रकट हो गए। नाराज होते तो क्यों प्रकट होते, लेकिन एहसास कराया कि जीवन में मैं तुमको जो आनंद दे रहा हूं, रास लीला का, सानिध्य का, उसका कभी अहंकार मत करना, अहंकार मत करना। और हम तो आपसे कई बार आगे कथाओं में निवेदन किया है, कभी यात्रा में जाएं तो हे प्रभु तेरी कृपा से हम यात्रा में आनंद आया, तेरी कृपा से कथा में आनंद आया, तेरी कथा कृपा से दर्शन का आनंद आया, तेरी कृपा से पूजा का आनंद आया। हम न पूजा कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसका भी कभी अहंकार न हो। बहुत सूक्ष्म बातें हैं दसम स्कंद की।
भगवान यही कहते हैं, जो आनंद दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, तुम अपना मत समझो कि मैं आनंद ले रहा हूं। हमारे नरसिंह जी के जीवन में हर पग पग पर ठाकुर आगे था, ठाकुर आगे था। टूटी टपरी में डेरे लगाए नरसिंह जी ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बासी खिचड़ी परोसी थी, गई सगुना, कोई बात नहीं। तुलसी पत्र लेकर के रख दिया, दर तुलसी अर्पण करी आप अरोग बलवीर, गर्म हो गई सब खिचड़ी चावल बन गया खीर। कोई बात नहीं, प्रभु तेरी कृपा से। बासी खिचड़ी थी तो भी तेरी कृपा से, और शटरस भोजन बन गया तो भी तेरी कृपा से। बासी खिचड़ी मैं खाऊं, पहले तू खा। इन भक्तों के जीवन से, इन परम भागवतों के जीवन से यही देखने को मिलता है। कोई भी जीवन में जब आनंद मिलता है ईश्वर की सानिध्य का, वो आनंद हमारी वजह का नहीं हो सकता, वो ईश्वर की वजह से ही मिलता है। मुझे मानस में एक चौपाई नजर आई है। अरण्य कांड में शर्वंग ऋषि जब ब्रह्मलोक में जाते जाते सुना कि मेरे द्वार पर राम लक्ष्मण जानकी आए, और जब ब्रह्मलोक जाते जाते वो रुक गए, तो क्या कहा? आप जाते जाते कैसे रुक गए? क्या साधना करी आपने? क्या साधना करी? तो हाथ जोड़कर शर्वंग ऋषि ने क्या कहा? पंक्ति को बहुत गहराई से देखो। नाथ सकल साधन में ही नाम, नाथ सकल साधन में ही नाम, कीनी कृपा जानी जन दीना, कीनी कृपा जानी जन दीना, नाथ सकल साधन में ही नाम, नाथ सकल साधन में ही। हे नाथ, मैं सभी साधन से हीन हूं, मैं कोई साधन नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक का अगर पासपोर्ट मिल जाए, वीजा मिल जाए, वहां जाते जाते और रुक जाए, कहा कि क्या पुण्य किया? तो क्या कहा? सकल साधन से हीन। कोई विदेश की यात्रा करे और कहे आप विदेश कैसे गए? आप तो गरीब हैं, आपके पास तो एक रुपया नहीं है, ऐसे चला जाता है क्या? कितना रुपया खर्च होता है, और आप कह दो कि नहीं, मेरे तो एक रुपया ही खर्च नहीं किया। ऐसे आज भगवान शर्वंग ऋषि से पूछते हैं, राम जी, तो कहा नाथ सकल साधन में ही ना, मैंने कोई साधन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया। रामचरित मानस में सुंदर कांड में लो, विभीषण जब राम के पास आया, सुग्रीव ने प्रश्न किया राम से, प्रभु आज विभीषण आया आपकी शरण में, आपने जल्दी से स्वीकार कैसे कर लिया? सुग्रीव ने पूछा विभीषण से, अरे आपने क्या ऐसा पुण्य किया, कौन सा साधन किया, कौन सा भजन किया, कौन सा तुमने वो तपस्या करी? विभीषण ने क्या जवाब दिया?
तामस तन कछु साधन नाई, तामस तन कछु साधन नाई। प्रीति न पद सरोज मन माई, प्रीति न पद सरोज मन माई, तामस तन कछु साधन नाई। ये निरअहंकारिता है। देखो, दुनिया में अच्छा मकान बनाओ तो अहंकार करो तो चलेगा, अच्छा पैसा कमाओ थोड़ा अहंकार करो तो उधर चलेगा, लेकिन अध्यात्म में कोई अहंकार करे तो नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। मैं तो सब अपने समझ करके एक परिवार की तरह समझकर हमारे श्रोताओं को मैं कभी ऐसे नहीं समझ, ऐसा लगता है एक परिवार में बैठकर दिल की जो हकीकत बात है, शास्त्रों का जो सार निचोड़ है, वो हम आपके सामने रखते हैं। कहीं आपको गुमराह न होने दें, गुमराह न होने दें। सवेरे कोई कहे मैं 4 बजे उठता हूं, हमारी ताकत नहीं है उठने की, वो उठाता है, हम उठ जाते हैं। कोई सवेरे उठकर पूजा करे कि मैं पूजा किए बगैर पानी नहीं पीता, अच्छी बात है। पानी का और पूजा से कोई लेना देना नहीं है। ये बीच में ये अहंकार की बीमारी बीच में लाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोई कहता मैं पूजा किए बगैर चाय नहीं पीता, नहीं पीता हो, चाय का और पूजा से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा मन में आए तो रखना, नहीं तो छोड़ देना। आपका अंदर से दिल कबूल करे तो रखना। मैं जो मानता हूं इसलिए कह रहा हूं, जो समझता हूं इसलिए कह रहा हूं। मक्की का एक पौधा लगाया, बाजरी का एक पौधा लगाया, साथ में घास फ्री में उग रही है, फ्री में उग रही है। बीज तो एक भी नहीं पका है, घास कितनी उग रही साथ साथ। ये अहंकार की घास, ये अहंकार की घास आपके इस पौधे को बढ़ने नहीं देगी। मैंने कई लोगों को बीमार देखा है, एक नहीं, दो नहीं, कई सैकड़ों लोगों को बीमार देखा है। इसलिए कह रहा हूं, मैं कहता नहीं किसी को, मैं क्या बोलूं, जो कहना है कथा में कह देता हूं, वो समझ जाए उनका नसीब, सुन ले उसका नसीब। मैं अलग से किसी को नहीं टोकता।